हे वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने बीच में कई वीडियो बनाया था बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हो गया, मन नहीं होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारे वीडियो बना पाऊँ और अपलोड करके डाल पाऊँ। तो ये देखिए दीदी जी आई, उन्होंने रंग लगाया और किक्की को देखिए वो अपने सॉक्स उतार रही है कि मम्मा मुझे भी कलर लगाओ, बट नहीं, किक्की की तबीयत नहीं ठीक है तो किक्की को रंग नहीं लगा क्योंकि सॉक्स नहीं उतार सकते हैं। तो किक्की मेरी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और इधर जब तक सारी लेडीज़ कलर लगा रही थी तो मैं सारी तैयारी कर रही थी और मैं पूजा कर रही हूँ चट माता। मैंने ज़्यादातर संकटा माता और सान माता की है। और ये चट माता की पूजा मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सोमवार को किया था। अगर आप कोई मन्नत मानते हैं, आपकी पूरी होती है तो ये पूजा तुरंत की जाती है, इसको ज़्यादा टाला नहीं जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो आप 1-2 दिन डिले करिए बट आप इसको तुरंत कीजिए। तो ये मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ फटाफट। और इधर देखिए किक्की बैठी हुई खेल रही है अपनी परू दीदी के साथ और परू भी आज चली जाएगी। तो जब तक मैं उधर वीडियो बना के आई हूँ सब वो सारी लेडीज़ आ गई थी तो मैं तैयारी करने लगी। तो बस इसमें सिंपल सी पूजा, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो सवा पाव बर्फ़ी मेन इसमें होता है। सवा पाव बर्फ़ी या सवा पाव खोआ को आप शक्कर मिला के वो भी यूज कर सकते हैं। तो 7 प्लेट में मैं वही इक्वल रखती हूँ और एक बाउल में मैं एक पेड़ा रखती हूँ जिससे मैं अगियारी करूँगी। पेड़ा और देसी घी जिसको मिक्स करके अगियारी करूँगी। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट हमारे यहाँ अगियारी बोला जाता है। मतलब मैं उन सबको 7 बार कलश में जिसमें हम पूजा करेंगे, कलश जो जल का लोटा रखा हुआ उसकी ही पूजा होगी। और चूड़ियाँ बिंदी बस, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है, सिंपल सी पूजा होती है बट तुरंत की जाती है। और आप मन्नत मानिए तुरंत मन्नत पूरी भी हो जाती है, तो आप इसको तुरंत कीजिए। और इसको ज़मीन में बैठ के नहीं किया जाता, तो खड़े होके सारी लेडीज़ करती हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बता रही हूँ जितना मैं बता सकती हूँ। तो ये देखिए सारी लेडीज़ खड़ी हो गई, 7 सुहागनें। और मैं पहले सबके ऊपर जल छिड़क रही हूँ। और लोटे की ही पूजा होती है, मतलब उसको ही हम लोग माता जी मानते हैं, चट माता। तो लोटे की ही पूजा हो रही है, लोटे पे हम लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं और इस पे ही अगियारी करेंगे। और अब मैंने फूल माला चढ़ा दिया था और उसके बाद मैं टीका लगा रही थी सिंदूर से 7 बार। और 7 बार पहले घी से लगाते हैं, फिर 7 बार सिंदूर से लगाते। मुझे भी पूरी तरह नहीं आता था, मेरी देवरानी ने ही मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि भाभी अभी मन्नत मानिए पूरी हो जाएगी तो आप इसको तुरंत कर लीजिएगा। और मैं गौरा जी रखती हूँ, उसमें मैंने 7 बार सिंदूर चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने दिया जलाया। और सारी लेडीज़ को भी हम दे देंगे कि वो लोग भी टीका लगाएं जल छिड़के, क्योंकि सबको पूजा करनी होती है जितनी लेडीज़ आती हैं। और टीका लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि सिंदूर गौरा माता को आप सिंदूर चढ़ाइए, फिर जब पूजा हो जाती है फिर सुहाग लिया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। तो ये देखिए हमारी पूजा हो रही है, तब तक सारी लेडीज़ भी टीका करेंगी। मैंने सारी पूजा कर ली, उसके बाद मैंने सारी सुहागनों को टीका लगा के सिंदूर लगाया। और मेरा बेटे वीडियो बना रहा है तो वो चारों तरफ देखिए कैसे घूम रहा है। एंड जब हम लोग अपना सिंदरौटा देते हैं पूजा वाला तो डायरेक्ट हाथ पे नहीं देते हैं, आंचल में ही देखते हैं। आप क्या कैसा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सारी लेडीज़ को सिंदरौटा देंगे, एक दूसरे को आंचल में ही देंगे, उसके बाद सब अपनी अपनी पूजा करेंगे। और जो कुछ किसी को नहीं समझ में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। मुझे भी नहीं आ रहा था, मेरी देवरानी जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। और सच बताएं जब ये सब पूजा होती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करती हूँ मैंने कोई भी मन्नत मानी पूरी जो मैं तुरंत करूँ।
अब सारी लेडीज़ ने सिंदूर चढ़ा लिया तो उसके बाद देखिए मैं अग्यारी कर रही हूँ, मतलब वही जो बर्फ़ी देसी घी मैंने बोला था मिक्स करके डालूंगी, तो वही मैंने 7 बार डाला है। तो ऐसे ही पूजा होती है एंड उसके बाद आरती करते हैं। फिर मैं सारी लेडीज़ जितनी सुहागनी सबको मैं देती हूँ। देखिए आंटी बैठ गई थी, फिर मैं उन्हें बता रही आंटी बैठते नहीं, खड़े होकर ही पूजा होती है। एंड उसके बाद हम लोग ने मोबाइल में ही कथा सुनी। आपस में बातें कर रही थी कि हम लोगों में बड़ा कौन है। अवसान माता कहने लगी मैं बड़ी, और संगीता माता कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, और जट माता कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। ये तो बड़ा ही दुविधापूर्ण प्रश्न है, और आप तो जगत जननी हो माँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, आपका निर्णय कैसे कर सकता हूँ, आप तीनों लोग आपस में निर्णय कर लीजिए। तो कहने लगी ठीक है माँ, और हम भी जो हमें भी कोई सच्चे दिल से माँ बनानी। बहुत अच्छा। कहानी हो गई थी और मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि चट माता में आप हाथ से नहीं खा सकते हैं। आंचल में ही जो बर्फ़ी मिली है उसको डायरेक्ट मुंह से ही खाना है। तो वो जितना खा नहीं रही थी उतना हंस रही थी, और सारी लेडीज़ खा रही थी, एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। बट चट माता का यही है कि आप उसको चट करके खाइए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा फिनिश कर दें। आप मेरी भाभी को देखिए वो कितनी ज़्यादा हंस रही हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी लिपस्टिक तो नहीं ख़राब हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग ने खा लिया, तो क्योंकि 1.25 में सबको दिया गया तो सबने जल्दी जल्दी खा लिया था। उसके बाद सब जितना मतलब सबकी दुनिया या डिस्पोजल प्लेट होती है सब मुझे देते हैं, एंड मैं उसको आंचल में बांध देती हूँ। ये पूजा ऐसे होती है। उसके बाद सबको हम देते हैं पान। तो कोई भी पूजा होती है संकटा माता की या अवसान माता की, तो सब में पान जरूर चढ़ाया जाता है बाद में। तो सब लोग ने अपने अपने पान थोड़े से चढ़ाते हैं, और जिसको तुरंत खाना होता है तुरंत खाते, नहीं तो नाश्ता करने के बाद आप खाइए। और बस पूजा हो गई थी, मैंने सबको सुहाग का सामान दिया, और उसके बाद आरती होगी। माता रानी के हम लोग ने पैर दबा लिए थे। एंड उसके बाद इस पूजा में एक रस्म और होती है कि जितने लोग होते हैं घर से बाहर जाते हैं तुरंत कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो पहले हम लोग बाहर चले गए थे, उसके मतलब थोड़ा देर घूम के ही फिर अंदर आएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो कितना मज़ा आता है ये सब करने में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। तो ये देखिए हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। जाइए फल ले आइए आप लोग। हाँ फल लेके आते कहाँ जा रही हैं आंटी? भाटिया का घर दिखा दे। अच्छा दिखा, आइए जल्दी आंटी। ये रही इनकी नाश्ते की प्लेट। फोटो के चक्कर में तो और ये रही आंटी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आंटी के पहला निवाला खाया। और ये रही भाभी, ये है इनका खाना। हमारे पहले तुरंत यही छौके हैं आंटी। ये परू कहाँ जा रही हो? परी ना जाओ। देखिए परू का हेयर कट हो गया है। जूही जा रही है सुल्तानपुर, तो ये रेडी हो रही है परू। नीचे आपने पहना है ना, वार्मर पहना है ना? अब ठीक है, अब ठीक है। ये आप मेरे पास रुक जाओ प्लीज। नहीं इसमें लग रहा मेरा कहता तुम ये तो अब ठीक है, अब ठीक है। ये आप मेरे पास रुक जाओ प्लीज।
नहीं इसमें बज रहा हूँ। जो ही चली गई थी सुल्तानपुर और हम लोग ने खाना बना के मतलब बच्चों को खिला दिया तो खुद खा लिया था। दीदी जी चली गई थी एंड एक आंटी के यहाँ मतलब एक दिन में दो पूजा हम लोग को मतलब जाना था। हर चीज़ किस्मत से मिलती है। तो एक आंटी के यहाँ उनके बेटे की शादी है, तो ये जो पूजा में हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जो जिस तरह की पूजा आंटी ने बताई उस तरह मैं आपको बताऊँगी। आंटी सिंधी है तो उनके बेटे की शादी है, तो उनके यहाँ पहले आज के दिन गणेश चतुर्थी भी था, बहुत अच्छा दिन था। तो गणेश चतुर्थी पे आंटी मतलब फर्स्ट कार्यक्रम करती हैं, पूजा कर रही हैं अपने बेटे की शादी के लिए। तो ये प्रोग्राम मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, या करमट के ये प्रोग्राम के ये। तो आंटी के यहाँ 2 दुपट्टे होते हैं जिसको मल्टी कलर धागे से थ्रेड से मतलब सास सुहागने कढ़ाई करती हैं। तो ये मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ, हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं होता है। आंटी सिंधी हैं तो उनके यहाँ होता है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो ये देखिए जब से मैं थोड़ी लेट हो गई थी, एक्चुअली दीदी जी को निकलना था तो हम लोग लेट हो गए थे, जो कि जस्ट हमारे घर के पास में ही था। हम लोग जब सुबह पूजा हुई थी साड़ी चेंज कर ली थी, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी साड़ी चेंज की, जल्दी जल्दी निकल के आए। फिर भी मुझे डांट पड़ गई थी क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ। तो आंटी ने तुरंत मुझे पकड़ा दिया कि सबको तुम टीका कर दो, तो मैं फटाफट टीका कर रही थी। एंड उसके बाद सारा आगे का प्रोग्राम स्टार्ट होगा और क्या होगा हम लोग को कुछ नहीं पता, बस आगे आप वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा क्या क्या होता है आंटी के यहाँ। और जब ये देखिए आंटी ने सारी पूजा की तैयारी कर रखी है, तो भोलेनाथ जी का पूरी फैमिली की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है, मोतीचूर का लड्डू, दिया, फूल, माला। और ये मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ये। हमारे यहाँ शादी होती है तो उरद छुआया जाता है, हल्दी पूजा जाता है, ये सब होता है कार्यक्रम। बट आंटी का ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। इनफैक्ट जितनी लेडीज़ आई थी उन सब ने फर्स्ट टाइम ये करमट देखा था, मतलब ये प्रोग्राम देखा था। तो बस आंटी अब पूजा की पूरी तैयारी करें, उसके बाद होगी गणेश जी की आरती एंड आगे हम लोग थ्रेड की सवारी पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। अच्छा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के साथ होता है कि अगर हम लोग एक साथ आरती करते मतलब एक फैमिली के करते तो उन लोग को आदत होती है, बट हम लोग 7 फैमिली से अलग अलग जगह से लोग गए थे, तो कोई गणेश जी की आरती दूसरे सुर में गा रहा था, कोई दूसरे सुर में गा रहा था। तो ऐसा अक्सर होता है, मतलब हम लोग के साथ भी होता, आप लोग के साथ भी होता, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर होता, मैं कुछ गा रही थी, आंटी कुछ गा रही थी, तो ये होता ही रहता है। तो जिन लोगों के साथ होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हम सब लोग ने आरती की, उसके बाद ही आगे का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब आंटी ने पहले सबका मुंह मीठा कराया एंड सबको मिला है मोतीचूर का लड्डू, तो पहले आपको खाना है एंड उसके बाद आप आगे का प्रोग्राम करिए। पहले आंटी क्या खा रही, मीठा खा रही ना आंटी। सबका करके दे दे, डाल के सब लोग ने उसमें धागा डालना है, सब खुद डालें। हाँ सब लोग डाल ये लीजिए आप लोग, हम धागा दे रहे हैं। आंटी धागा दे रही है, हम सुई दे रहे हैं। स्वास्तिक बनाना आता है ना तुम लोग को? थोड़ा कढ़ाई आती है? कढ़ाई नहीं आते आप लोग को? अरे कोई बात नहीं ना, नहीं, हमें आती है। सब लोग कर देंगे उनका। लीजिए, हम यही भी होता कर ही है। शुरुआत कर लेंगे, शुरुआत कर लेंगे तो फिर तुम नहीं हो तुम बना लेना। हम तो कढ़ाई कर लेंगे। पेंसिल ही दिलवा। छपवा के लाई आंटी आप ना, नहीं छुपवा के नहीं लाए, प्रिंटेड अरे कहीं से मिला होगा, मिल जाता है ना? नहीं कहीं से मिला होगा। नहीं जा रहा है। लाइट बड़ी जलवा दे रहे करना लग जाए तो वो जूता टांग देंगे, तो भैया जूता टांग दिया वाला होगा तो खूब हंसते हैं वो, तुमने सुना होगा देखा होगा ना, खूब हंसते कहते जूता टांग रहे। अरे कोई नजर नहीं लगा सकता किसी को, हाँ भगवान है वहाँ तो कुछ भी नहीं हो अरे कोई लगा ही नहीं सकता। आपको डालना है दीदी? डाल ली। हाँ हमने शायद 2 ही बनाए, लाओ बना दे, लाओ बना। आंटी जो बात कर रही थी बहुत अच्छी आंटी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तो पूरे दुपट्टे में आंटी ने 2 दुपट्टे दिए थे, एक कॉटन के थे और एक शायद टेरिका मतलब दूसरे कपड़े के थे, थोड़े स्लिपरी थे, स्लिप हो रहे थे। एंड तो ये
पूरे एक दुपट्टे में 9 स्वास्तिक बना था चारों तरफ एंड बीच में 5 स्वास्तिक, तो उन सबको काटना था। मतलब दोनों दुपट्टे के 9 18 स्वास्तिक जो कि बने थे, हम सबको मिल के काटना था। एंड ज़्यादातर लोगों को कढ़ाई आ नहीं रही थी, तो एक एक लोग को मैं सिखा रही थी। आंटी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जो आंटी ये स्वास्तिक बना रही है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, तो जिन लोग को इनका लिंक चाहिए मैं डाल दूँगी। तो आंटी भी बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, भगवान के कपड़े, डेकोरेट के सारे सामान आंटी सब अपने वीडियो में डालती हैं। तो ये आंटी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा मस्ती करती, बहुत अच्छी बातें करती हैं। तो सबसे ज़्यादा यही मज़ा आता, जाइए आंटियों की बातें सुनिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो ये देखिए आंटी स्वास्तिक बना देंगी पेन से एंड उसके बाद हम सब लोग मिलके करेंगे कढ़ाई। तो उंगलियां कटी हैं, उंगलियां तुमने काटी होंगी किसी की, इसलिए तो नहीं। अब देखिए हो सकता है भैया, देखो किसी के हमने भी पाप किए होंगे तो हमारे साथ भी आएंगे, जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो तो आएंगे, लेकिन कम से कम इस जन्म में तो ना करो, उनका ये कहना है। नहीं सारी दुपट्टे की कढ़ाई हो गई थी, तो हाँ मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिया मैंने, सो सॉरी। एंड आंटी ने उसके बाद हम लोग को नाश्ता कराया था, चाय बिस्किट नमकीन, और आंटी ने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था कि मतलब खाली हाथ नहीं जाते। इन सबका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, एक्चुअली मेरी थोड़ी आदत से छूट गई। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छे से और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाओ, कमेंट करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आंटी की बातें एंजॉय करती हूँ। ओके टाटा बाय बाय। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैंने अपने 2 वीडियो के और दे दिए हैं, आपको देखना हो तो प्लीज़ क्लिक करके देख लीजिए। ओके टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।